जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने वाले हैं, वो है भूकंप। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। ठीक। और भूकंप के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी हिलती है तब आता है भूकंप। और रिसेंटली भूकंप किन एरिया में आया है, न्यूज़ के द्वारा आपको पता भी चल गया होगा। ठीक। अभी हाल ही में एक बार नेपाल में शायद देखने को मिला था। ठीक। लेकिन उसका जो सेंटर था वो काफ़ी दूर था। और दिल्ली में भी झटके देखने को मिले थे। तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी का हिलना ही भूकंप है। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई। लेकिन जब भूकंप आता है तो कुछ वेव्स होती हैं जो निकलती हैं। उनमें कौन सी वेव खतरनाक है, कौन सी कम खतरनाक है, ठीक, ये सब भी हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भूगोल के टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्लियर करते रहिए अपने टॉपिक और हमारे साथ ज्योग्राफी पढ़ते रहिए। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है, ठीक, भूकंप। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंपों का अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि या फिर भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अगर आपको पता होगा सिस्मोलॉजी तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सिस्मोलॉजी याद रखिएगा, रिलेटेड टू अर्थक्वेक, रिलेटेड टू या फिर स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। क्लियर। देन देयर आर कंपन की बात करें, मतलब वाइब्रेशन की बात करें, तो भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। ठीक, 3 तरह के कंपन होते हैं। कौन कौन से कंपन होते हैं? देखिए, पहला तो है प्राथमिक, है ना, अथवा पी तरंगे। ये वेव्स होती हैं, निकलती हैं जब भूकंप आता है। तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे। सेकंड जो दूसरा है वो है एस वेव, है ना, एस तरंगे। और जो थर्ड है सतही अथवा एल वेव्स या एल तरंगे। अब एक एक करके जानते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये जो तरंगे हैं, है ना, या फिर पी, एस और एल वेव्स हैं, ये होती क्या हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान किन वेव्स से होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन अंदर से बनते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम ईज़िली क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे लाखों की संख्या में प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर हर कोई सॉल्व करके जा रहा है। तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं रखता है, कुछ नए क्वेश्चन रखता है उन्हीं टॉपिक में से। ठीक, जो अक्सर हम पढ़ने को भूल जाते हैं वही उठा के पूछ लेता है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिक अथवा पी तरंगों पर, जिन्हें प्राइमरी या फिर पी वेव्स के नाम से जानते हैं। अब यह तरंगे निकलती कहाँ से? तो ये तरंगे जो होती हैं, ये वेव्स जो होती हैं, वो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। अब पृथ्वी के अंदर कई माध्यम, लेयर्स होती हैं, है ना, तो ये तरंगे क्या होती हैं, उसके कई माध्यमों से होकर गुजर जाती है। और अगर इसकी वेग की बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसका वेग होता है। और यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। अब यहाँ से आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि जैसे ये प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर सकती है, कौन सी वेव? पी वेव। और इसकी गति जो होती है वो सभी तरंगों से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। और जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ठीक। और पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। तो इनसे 3-4 बातें स्पष्ट हुई ना, कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। इनका जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ओके। और यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, मतलब पी, या ऐसे समझ लीजिए पी मतलब पावर। अब पावर है तो सबसे अधिक होगी, बस। ठीक, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप समझते रहिए। ठीक। या फिर आप अपने हिसाब से अगर ट्रिक बनाएंगे ना तो ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। तो और ये सब हो गए, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अब स्पीड ज़्यादा है तो पहले पहुंचेंगी ही।
तो ये बात हुई प्राथमिक अथवा पी वेव्स की, नाम याद रखिएगा पी वेव्स। इसके बाद हम सेकेंडरी अथवा एस वेव की बात करते हैं, द्वितीय अथवा एस तरंगों की बात करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे। अब ये पॉइंट याद कर लीजिए कि एस वेव जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, एस वेव जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और औसत वेग इनका होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, देखिए पी से कम है ना इसका वेग, और ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। बस इतनी ही बात है इसके बारे में। अब सतही अथवा एल तरंगों के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक, सतही नाम से ही स्पष्ट है। इन तरंगों की खोज की बात करें तो एच.डी. लव ने इनकी खोज की थी। अब किसने खोज की थी, देखिए याद करना कितना इजी है। एच.डी. लव, एच.डी. क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो अच्छी क्वालिटी वाला लव, एच.डी. लव याद कर लीजिए। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अदर नेम में भी लव वेव्स भी आप याद कर लीजिए कि एल से याद कर लीजिए ना, एल मतलब लव वेव्स, बस सिंपल है। और इनका अन्य नाम आर वेव्स या रे लाइट वेव्स है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भूकंप की जो 3 तरंगें होती हैं उनमें सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है और विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, तो आपको नाम याद रखना है एल वेव्स का। ठीक, लव, क्योंकि लव खतरनाक भी होता है तो ये भी खतरनाक है। ठीक, ये याद करने का तरीका है। तो क्लियर हो गई ना, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और सतही तरंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं भूकंपीय तरंगों को माफ़ कीजिएगा, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। बस यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपको नाम याद रखना है भाई, सिस्मोग्राफ। इसमें क्या किया जाता है, भूकंपीय तरंगों को रेखांकित किया जाता है। ठीक, तो जब किया जाता है तो इनके व्यवहार के संबंध में कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, देख लेते हैं उनको। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। तो जो हम लोगों ने प्राइमरी वेव्स पढ़ा था ना, वही केवल पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती। गौर तरंगें द्रव भाग में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। इसके बाद विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती रहती हैं। ठीक, अब केंद्र की बात करते हैं। केंद्र जो होता है वो क्या होता है, ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है उसे ही केंद्र कहते हैं। क्लियर है ना, मतलब भूकंप के उद्भव स्थान को क्लियर करते हैं। और भूकंप के केंद्र के निकट ही, जो अभी आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव या सतही वेव पढ़ा है ना, तो इस केंद्र के निकट ही प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं और पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तिरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती हैं और केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगें क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक भी तरंग नहीं पहुंचती और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शैडो जोन या छाया क्षेत्र। अब अधिकेंद्र क्या होता है, केंद्र तो आप लोगों ने समझ लिया, अधिकेंद्र क्या होता है। तो भूकंप के केंद्र मतलब जहाँ भूकंप आता है, ठीक, पृथ्वी के अंदर जो केंद्र बनता है भूकंप का, उसके ठीक ऊपर, ठीक उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की जो सतह होती है तो वहीं जो होता है वही भूकंप का अधिकेंद्र होता है। मतलब
केंद्र के ऊपर का भाग जो सतह वाली भाग होता है। तो अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या होता है, तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। ठीक, जो जापान में क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। और इसके 3 स्केल हैं, एक रोसीफेरस स्केल, मर्केली स्केल और रेक्टर स्केल। को रेक्टर स्केल आप याद रखिएगा। ठीक, साथ में दोनों याद कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है रिएक्टर स्केल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिक्टर स्केल प्रयोग में लाई जाती है। और इसका विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक कहाँ से 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। जब भूकंप आते हैं तो न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे कि 5 पॉइंट समथिंग या फिर 6.2 या फिर 4 पॉइंट समथिंग की तीव्रता का भूकंप आया, तो यही है। ठीक, रिक्टर स्केल से वो पता लगाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी भूकंप से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें थी वो हो चुकी हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट का थोड़ा सहारा लीजिए और रिसेंट में जिन जिन एरिया में भूकंप आए हैं उनका नाम याद कर लीजिए। हो सकता है वो आपके लिए करंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। ठीक, तो भूकंप में जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे द कॉपी पेन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपका अपना चैनल है, हम सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अब नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें कि इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो भी देखिए, अभी स्थल मंडल ही चल रहा है क्योंकि स्थल मंडल में ही चट्टान है, भूकंप यहीं आते हैं और ज्वालामुखी भी यहीं फटते हैं। ठीक, और साथ ही यहाँ कई स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं, विभिन्न स्थलाकृतियाँ यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक। तो ये इन चीज़ की बात हम लोग करेंगे क्योंकि स्थलाकृतियाँ जो होती हैं पर्वत में भी कुछ पर्वत में बनती हैं, पठार में बनती हैं, मैदान में बनती हैं और पर्वत में भी कई सारे टाइप्स जैसे ब्लॉक माउंटेन। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं विभिन्न स्थलाकृतियाँ लिथोस्फीयर से रिलेटेड है, इनकी चर्चा जो है इनकी बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए।